नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम हिंदी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बोलना होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बोलना होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य बनता है। उपवाक्य से वाक्य बनता है। तो हमने देखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। वर्ड से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य बनता है। वर्ड जो है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, परंतु भाषा की सबसे सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, परंतु भाषा की सबसे सार्थक इकाई जो है ये वाक्य है। अब ध्यान से समझिए, जैसे राम। अगर हम राम को देखें तो राम में कौन कौन सा वर्ड है, तो वर्ड की बात करें तो र, आ, म, अ, ये हो गया राम। तो राम में 4 वर्ड हैं, र, आ, म, अ। तो 4 वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर अक्षर की बात करें तो आपका र और आ मिलके रा, म और अ मिलके म। तो अक्षर आपको 2 देखने को मिलते हैं, और ये दोनों अक्षर जब आपका मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है, जिसे आप राम पढ़ रहे हैं। यानी हमने देखा कि वर्ड से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य बनता है। यानी कि वर्ड जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, देखिए वर्णमाला क्या होता है कि जो वर्ण है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। इसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन आपको शामिल हैं। इस प्रकार वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। अब हम स्वर समझते हैं। देखिए, स्वर, स्वर वे वर्ड जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ड जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, स्वतंत्र उच्चारण होता है स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। वे वर्ड जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है
स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ। देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। अगर इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो अ आ देखिए कंठ से निकल रहा है, तो आ का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है। ई ई ई ई ई ई ई ई ये तालु से निकल रही हैं, तो इसका उच्चारण स्थान जो है तालु होता है। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ देखिए इनका उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होता है। ओष्ठ होता है, ओठ ओष्ठ होता है। री 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 जीभ ऊपर सट के नीचे आ रही है तो इसे मूर्धा बोलते हैं, तो री का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धा है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। और ओ का उच्चारण स्थान जो है कंठ ओष्ठ होता है, तो कंठ और ओष्ठ होता है। तो हमने देखा कि आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, ऊ का उच्चारण स्थान ओठ, री का उच्चारण स्थान मूर्धा, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, कंठोष्ठ है। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखिए, ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। अ, छोटाई और छोटा ऊ। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये जो है इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को अंग्रेजी के यस अक्षर से लिखते हैं। इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे राम, ओम, राम, ओम। तो इसमें क्या है, ज्यादा समय उच्चारण में लग रहा है, तो इन स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं। तो हमने देखा कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों को देखते हैं। देखिए, जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे वाला भाग काम करे उसे अग्र स्वर, जिसमें जीभ का बीच वाला भाग काम करे उसे मध्य स्वर, और जिसके उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग काम करे उसे पश्य स्वर कहते हैं। ध्यान से देखिए, जीभ का बीच वाला भाग काम कर रहा है तो मध्य स्वर में कौन आ गया? जो है ये मध्य स्वर में आता है। अगर हम कहें ई ए ई ए, तो ये जो है ये अग्र स्वर होते हैं। ये अग्र स्वर हैं। पश्य स्वर जो है, जो बचे हुए हैं, जैसे आ हो गया, ऊ, ओ, औ, तो ये सब जो हैं ये पश्य स्वर हैं। तो जीह्वा के आधार पे हमने देखा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर जो है ई ए, मध्य स्वर जो है अ है, और जो बचे हुए हैं वो पश्य स्वर हैं। मुख द्वार के आधार पे जो स्वर हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। विवृत यानी खुला स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर। देख, विपरीत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार जो है पूरा खुला हो उसे विपरीत स्वर या खुला स्वर कहते हैं। जैसे आ, इसमें मुख द्वार जो है पूरा खुला है तो आ जो है ये विपरीत स्वर है। आ जो है इसे विपरीत स्वर कहते हैं। आ को विपरीत स्वर कहते हैं। अर्ध विपरीत स्वर जैसे अ, ए, देखिए, अर्ध विपरीत स्वर जैसे ए, ओ, इसमें मुख थोड़ा खुला है इसलिए इसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। इसमें ओ। अब देखिए, समृद्ध स्वर जिसमें मुख द्वार जो है पूरा बंद हो जाए उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई, ऊ, ऊ, ये जो है समृद्ध स्वर कहलाता है। अब देखिए, अर्ध समृद्ध स्वर ए और ओ को अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इसमें मुख आधा बंद होता है। तो हमने मुख द्वार के आधार पर स्वरों को देखा कि विपरीत स्वर जिसमें मुख द्वार पूरा खुला हो आ, अर्ध विपरीत स्वर जिसमें मुख द्वार आधा खुला हो जैसे औ, समृद्ध स्वर जिसमें मुख द्वार पूरा बंद हो ई, ऊ को समृद्ध स्वर कहते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, अयोग वाह क्या होता है? अंग और अ, जो ये अनुस्वार और विसर्ग हैं, अंग और अ, इसे अयोगवाह कहते हैं। इनका उच्चारण जो है स्वर से शुरू होकर व्यंजन पर खत्म होता है, इसलिए इसे न तो स्वर
न तो व्यंजन बल्कि अयोगवाह कहते हैं। अंक और अह को अयोगवाह कहते हैं। अब देखिए आगे, संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ जो है इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ए ओ ऐ औ। ए ओ ऐ औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। अ और ई मिलके जो है ए, अ और ओ मिलके ओ, अ और ए मिलकर ऐ तथा अ और ओ मिलकर औ बनाते हैं। तो हमने देखा कि अंक और अह अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह तथा ए ओ ऐ औ को संयुक्त स्वर कहते हैं।